तुमने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से ये बात सुनी है कि बेटा उस टाइम पे जो ज़मीन है ना ये बहुत सस्ती मिल रही थी और आज की कीमत लाखों में है। अगर उस टाइम पे इसको परचेज कर लिया होता तो आज बहुत ही अच्छा होता। आने वाले कुछ सालों के बाद तुम ये एग्जैक्ट सेम चीज़ बोलने वाले हो अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपनी आने वाली जनरेशन्स को, कि उस टाइम पे अगर यूट्यूब स्टार्ट कर लिया होता तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे, गूगल पे हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब, हाउ टू बी ए कंटेंट क्रिएटर, हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर, हाउ टू सेटअप ए यूट्यूब चैनल, ये सब चीज़ें सर्च कर रखी हैं। एंड बहुतों ने तो यूट्यूब पे चैनल भी बनाया होगा, बट 99% लोग सिर्फ फर्स्ट मंथ के अंदर ही अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको 4 रीजंस बताऊंगा कि वाई यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। हाँ, वो सब रीजंस अलग अलग हैं, पैसा, गाड़ी, वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ये 4 रीजंस मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे, और अगर देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो आपने उनको इग्नोर कर दिया होगा। एंड जो 4th रीजन है वो थोड़ा सा लाइक इमोशनल है, एंड उसको देखने के बाद आप कैमरा उठा ही लोगे। तो द फर्स्ट रीजन इज, मान लो आप कोई शोरूम में गए हो, किसी दुकान में या किसी मॉल में भी गए हो, ठीक है, एंड आपने उसको सेल्समैन को कहा कि मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, वो दिखाओ। जो सेल्समैन है वो कहता है कि सर देखो ये जो मोबाइल है वो 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, वो और वो 10 MP का इसके अंदर कैमरा है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे बात कर रहा है तो आपके मन में क्या बात आएगी कि भाई तू पहले बोलना सीख ले, बाद में मोबाइल बेच लेना, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके साथ भी होगी फ्यूचर के अंदर। जब आप कहीं पे भी जाओगे, कुछ भी करोगे, जॉब या बिजनेस कुछ तो करोगे फैमिली में फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, तो जब आप इंटरव्यू देने भी जाओगे अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो कौन आपको जॉब देगा। जब आप बिजनेस करोगे, जब आप अपने आप को पिच करोगे क्लाइंट्स के सामने, तो कोई भी क्लाइंट आपकी कम्युनिकेशन चेक किए बिना आपके साथ डील क्लोज नहीं करेगा। आप देखो शार्क टैंक इंडिया है, शार्क टैंक इंडिया के अंदर जो बिजनेस ओनर्स अपना आइडिया लेके आते हैं, वो जो शार्क्स हैं उनको अपना आइडिया पिच करते हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं होगी अपना आइडिया पिच करने की, पैसे मांगने की, ठीक है, कैसे बोला जाता है, कैसे कन्विंस करना होता है सामने वाले को, तो कोई भी शार्क उनको लगता है तुम्हें पैसे दे देगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो दिस एग्जैक्ट सेम थिंग कैन हैपन यू इन फ्यूचर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स वेल। एंड बहुत से लोग तुम में से इंट्रोवर्ट भी हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करूँगा तो मेरे फैमिली में, मेरे दोस्तों के सर्कल में मेरा मजाक उड़े। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में तुम अच्छी वीडियोस क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने से पहले तुम्हें बेकार वीडियो बनानी होगी, ठीक है, और स्टार्टिंग में तुम्हारे व्यूज़ भी नहीं आएंगे। यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करेगा, बिकॉज तुम्हारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी कि यूट्यूब को रिकमेंड करे, ठीक है। तो द वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़, ठीक है, अगर लोग मजाक उड़ा भी रहे हैं तो ठीक है, तुम आज मजाक उड़ा लो, लेकिन 2 साल बाद तुम मजाक नहीं उड़ा पाओगे क्योंकि मेरी क्वालिटी उस टाइम तक बहुत ही इंप्रूव हो चुकी होगी। द सेकेंड रीज़न इज़ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो यूट्यूब पे बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिनके लैक्स के अंदर लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे, जिनके मिलियंस में व्यूज़ नहीं आ रहे, बट स्टिल दे कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी सिंगल मंथ, ठीक है। वो फिर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे क्योंकि उनके पास एक बैक एंड के अंदर ऐसा बिजनेस है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और यूट्यूब के थ्रू वो उस बिजनेस के लिए लीड्स लेके आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रिसेंटली मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, ठीक है, और जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेटा एड्स के अंदर है, लाइक जो फेसबुक पे एड रन होती है, ठीक है। अब मैंने कहाँ से कोर्स किया है, कहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ, जो मेरी लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल के अंदर, तो वो तुम वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैंने वो सीख लिया, ठीक है, मान लो कुछ महीने के बाद जो मेरी स्किल है, जो मेटा एड्स है, मेरे को प्रॉपर आ गया, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ एड रन करने के अंदर, मेरे को डिसेंट नॉलेज है, तो वो सीखने के बाद मैं मेरा एक सेपरेट चैनल स्टार्ट करूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, बिजनेस ओनर्स को टारगेट करूंगा। अब लेट सपोज तुम एक बिजनेस ओनर हो जिसकी एक कोचिंग अकेडमी है, तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें भी अपना बिजनेस ग्रो करना है, और मेरी वीडियो तुम्हारे सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपका कोचिंग बिजनेस है तो कैसे आप मेटा एड्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, और कैसे स्टूडेंट्स लेके आ सकते हो। तो क्या तुम उस वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं करोगे एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर, ठीक है। तो तुमने उस वीडियो पे क्लिक किया, तुमने पूरी वीडियो देखी, मैं इस पूरी वीडियो के अंदर तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे तुम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो थ्रू मेटा एड्स। और लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना मेटा एड्स के थ्रू, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मेरी टीम को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो आपसे बात करेंगे एंड देन हम आपके साथ काम करने को रेडी हैं। तो क्या तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? मान लो उस वीडियो पे 1000 व्यूज़ भी हैं, 1000 छोड़ो 100 व्यूज़ भी हैं, 100 व्यूज़, ठीक है। तो जो वो 100 व्यूज़ हैं वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, वो 100 लोग वो हैं जो प्रॉपर बिजनेस ओनर्स हैं, जो टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर बिजनेस है, जिनको अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करना है।
तो उन 100 लोग में से भी क्या 10 लोग मेरे को मैसेज नहीं करेंगे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, अपना जो मार्केटिंग है वो करवाने के लिए थ्रू मेटा? तो 10 लोग भी अगर कन्वर्ट होते हैं, अब देखो अगर मेरी सर्विस का जो प्राइस है वो 5,000 रुपये भी है पर सर्विस पर मंथ, ठीक है, तो अगर 10 क्लाइंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं तो 5,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़ अ मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग हैं, जो अदर क्रिएटर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज सेल करके भी पैसा कमा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई स्किल है, अगर नहीं तो तुम भी सीख सकते हो, ठीक है, लाइक वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या और भी कुछ, तो तुम वो सर्विस सेल करके भी अपने यूट्यूब के बैक एंड में भी पैसा कमा सकते हो। और तुम फिर व्यूज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं रहोगे कि तुम्हारे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना तुम्हें पैसा आ रहा है। सो द थर्ड रीज़न इज़ यू विल लर्न मैनी स्किल्स अलोंग द वे। मान लो तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर तुम यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो यूट्यूब स्टार्ट करने में तुम्हें बहुत सी स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगी, लाइक नीश सिलेक्शन, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, वीडियो शूट करना, एडिट करना, थंबनेल डिज़ाइनिंग, तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी। एंड जब इन सब चीज़ों की नॉलेज तुम्हें अच्छी खासी हो जाएगी तो क्या ये सर्विस तुम सेल नहीं कर सकते बाहर मार्केट के अंदर? जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं, लाइक कैफ़े है, रेस्टोरेंट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बहुत से कुछ क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब लोगों को ऐसे पर्सन चाहिए जो कि इनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लेके जा सके। और अगर तुम इनको कन्विंस कर सकते हो, इनको समझा सकते हो कि कैसे मैंने ये मेरे लिए किया है और कैसे मैं सब चीज़ें आपके लिए भी कर सकता हूँ एंड आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, क्या तुम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो। और जैसे जैसे तुम काम करते रहोगे तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती रहेंगी और तुम एज अ कंटेंट क्रिएटर भी और एज अ बिजनेस ओनर भी ग्रो करते रहोगे और तुम यूट्यूब से भी और जो बैक एंड है आपका जो बिजनेस है उससे भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो द फोर्थ रीज़न इज़, एंड इस रीज़न को देख के भी अगर आपने कैमरा नहीं उठाया तो भले इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। मान लो तुम एक मूवी देख रहे हो, वो मूवी कुछ ऐसी है कि उसमें हीरो का जन्म हुआ, ठीक है, और हीरो ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसने जॉब कर ली, जॉब के बाद उसके लाइक बच्चे हो गए और उसके बाद उसने 50-60 साल की उम्र तक काम किया और फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जब तुम मूवी देख के बाहर निकलोगे तो क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस होगा कि जो मूवी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वाह यार मज़ा आ गया मूवी देख के? तो तुम्हें ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगेगा, बिकॉज जो मूवी थी वो बहुत ही बोरिंग थी। अब सोच के देखो, तुम 60 साल की उम्र में बैठे हो, जो सेम स्टोरी है वो तुम्हारी है। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे आफ्टर सो मैनी ईयर्स, ठीक है, तो वो सेम स्टोरी जब तुमको लगेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? तो जब तुम अपनी स्टोरी देख रहे होगे बैठ के, तो क्या तुम्हें अंदर से ऐसा आएगा कि यार लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ गया ज़िंदगी जी के? तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज तुमने वो पुराना जो पाथ है वो फॉलो किया है, तुमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। तुम डर रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या जजमेंट देंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ तुमने रिस्क लिया होता, तुमने कुछ इनिशियल लेवल पे अपने लेवल पे कुछ काम स्टार्ट किया होता, तो जब तुम उस एज में जाके अपना पीछे का जो जर्नी है वो देखते तो तुम्हें कितना अच्छा लगता। फिर तुम एक्साइटमेंट होते कि हाँ मैंने कुछ अपनी लाइफ के अंदर बिल्ड किया है मीनिंग। और तुम जो अपनी जनरेशन्स को दिखाते कि देखो मैंने ये बिल्ड किया है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और अब यहाँ पे ख़त्म किया है मैंने, ठीक है, तो तुम्हारी जनरेशन्स भी सोचेंगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें स्क्रैच से बिल्ड करी हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तुम यूट्यूब पे सिर्फ अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करने वाले हो, तुम यूट्यूब पे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करने वाले हो, जो तुम फ्यूचर में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। और तुम शायद तब अपने आप पे हंसोगे अपनी पुरानी वीडियोस देख के कि मैं स्टार्टिंग में कैसी वीडियोस क्रिएट करता था, लेकिन मैं करता गया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो ये वो 4 रीजंस थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैलिड रीज़न है कि तुम्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों करना चाहिए 2025 के अंदर। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।